बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जो है ताकत का इस्तेमाल किया गया और ताकत के इस्तेमाल के बलबूते गोलियाँ चलाई गई और जो है मुजाहिरीन थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये बिल्कुल गलत तरीका इस्तेमाल किया गया। अपनी रियासत अपने ही लोगों के ऊपर जबर का इस्तेमाल करके ये क्या पैगाम देना चाहती है। और यकीनन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के भी मुखलिस नहीं होंगे और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं कि देखें अपनी रियासत अपनी ही आवाम के ऊपर जो है ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इस मसले के अंदर कोई मसलक की बात नहीं है। नामूस रिसालत और नामूस सहाबा के मसले के ऊपर चाहे वो बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, चाहे देवबंदी हों, तो नामूस रिसालत की जब बात आती है तो वहाँ पर मसलक ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो भी कुछ हुआ बहुत दिल दुखा और जो है इस किस्म का जो है वाक़या पेश नहीं होना चाहिए था। मुज़ाकरात से बात हल होनी चाहिए थी। इतना बड़ा तो कोई मसला नहीं था कि अपनी ही आवाम के ऊपर और जो है अपने ही मुल्क के बाशिंदों के ऊपर गोलियों का बरसाना, ये कौन सा इंसाफ है। कोई क्या ये जो है वो मैदान जंग तो नहीं था कि यहाँ पर गोलियां बरसाना लाजमी थी। कोई और भी तरीका इख्तियार किया जा सकता था। लिहाजा हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-मोमिनून कुल्लुहुम कजसदिन वाहिद, मोमिन तमाम के तमाम एक ही जिस्म के मानिद हैं। एक मोमिन को तकलीफ़ अगर मशरिक़ के अंदर आती है तो मगरिब के अंदर दूसरे मोमिन को तड़प जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने यही सिखाया है। इसलिए ये बात यहाँ पर मसलक की नहीं है कि जी जिनके ऊपर जुल्म हुआ वो कौन थे, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ वो कौन थे। वो बात नामूस रिसालत की कर रहे थे, चाहे उनका मसलक कोई सा भी हो। और साथ साथ ये भी बात है कि कहीं पर अगर मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया है और जो है इदारों के लोगों के ऊपर कहीं तशद्दुद किया है तो ये भी काबिल मज़म्मत है। किसी मुसलमान को मारना जायज़ नहीं है क्योंकि हर मुसलमान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखता है। तो इसलिए किसी मुसलमान को जो कलमे गो हो और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन का मानने वाला हो, उसको मारना और जो है उसको कत्ल करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। तो बहरहाल ये जुल्म हुआ और ये गलत हुआ है, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो। लेकिन चूँकि एक मुसलमान होने के नाते हमें तकलीफ़ हुई और इन लोगों का मुतालबा जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसकी वजह से इनको ये सज़ा देना ये बिल्कुल जो है गलत तरीका है। हमारे अकाबरीन ने हमें यही सिखाया है कि जब बात नामूस रिसालत की और नामूस सहाबा की आए तो उस वक्त जो है बग़ैर किसी मसलक के, बग़ैर किसी जो है तफरीक के नामूस रिसालत और नामूस सहाबा के लिए जो है वो मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। तो बहरहाल ये जुल्म और जो है ये तशद्दुद जो रियासत ने अपने ही बंदों के ऊपर इस्तेमाल किया ये काबिल मज़म्मत है क्योंकि मुसलमान के ऊपर कहीं भी जुल्म हो तो होना ऐसा चाहिए कि दूसरे मुसलमान को जो है दूसरे मुसलमान को तड़प जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि बाज़ बरेली उलमा ने लाल मस्जिद के मौके पे किया कि जिस वक्त लाल मस्जिद के ऊपर बच्चों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद हो रहा था और जो है बम बरसाए जा रहे थे, उस वक्त बाज़ बरेली उलमा को देखा कि वुसअत ज़रफ़ी का इजहार नहीं कर रहे थे वो, बल्कि तनकीद का इजहार कर रहे थे कि जी इनको मारा जाए, ये दहशतगर्द हैं, इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। ऐसे ही जब नौजवानों ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा की बात की, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा की वजह से और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा की बात करने की वजह से उनके ऊपर जब जुल्म और तशद्दुद हुआ और उनके साथ यही सलूक किया गया जो आज नामूस रिसालत की बात करने वालों के साथ किया जा रहा है, तो उस वक्त बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ बरेली उलमा बैठकर टीवी के अंदर जो है और प्रोग्राम के अंदर बैठकर कहते जी इनको दहशतगर्द हैं और जो है रियासत ने इनको ख़त्म करना चाहिए और हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तनकीद की जाती थी, वो भी तो यही बात करते थे नामूस रिसालत की और नामूस सहाबा की बात करते थे।
انہوں نے تو کوئی ریاست سے جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں کیا تھا، ریاست کے خلاف تو نہیں اٹھے تھے، وہ بھی صحابہ کرام کے تحفظ اور ناموس رسالت کی تحفظ کی بات کرتے تھے۔ تو اس لیے کسی بھی مسلک کی بات، کوئی بھی مسلک اگر بات تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس صحابہ کی کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے، وسعت ظرفی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، بغیر کسی تفریق کے ہمیں جو ہے اس کے عنوان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے عنوان پر بات کر رہا ہے، وہ کون سے عنوان کے لیے میدان میں نکلا ہے۔ اگر ابھی تکلیف ہو رہی ہے، اور یقیناً ہونی چاہیے کہ جو ظلم اور تشدد ہوا اس سے ہر مسلمان کو تکلیف ہوئی بغیر کسی تفریق مسلک کے، تو اس لیے جو لوگ ناموس صحابہ کے لیے نکلے تھے ان لوگوں نے اپنی جانوں تک قربانی کی، انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا اور اپنی بیویوں کو بیوہ کیا۔ اس وقت جب ان کے خلاف یہی معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت بعض نادان علماء جن کا تعلق بریلویت سے تھا وہ بیٹھ کے کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے ان کو وسعت ظرفی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔